सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डस्का ज़िमनी इंतखाब की। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब में इंक्वायरी रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार DRO और RO को करार दिया। नाअहल DRO और RO को आइंदा कोई इंतजामी पोस्ट ना देने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस अफसरान और अहलकार गैर कानूनी सरगर्मियों में पूरी तरह मुलव्विस थे। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार DRO और RO को करार दिया है। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान। उस्मान खान, आगाह कीजिएगा, इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल बिलाखिर धुंध छट गई है और मतला साफ़ हो चुका है और अब एक सूरज जो है वो निकल आया है। और जो डस्का का इलेक्शन था, जिसका नताइज का मामला था, उस पर जो है वो रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक DRO और RO को जो है इस तमाम तर वाक़े का जो है वो कसूरवार ठहराया गया है। इन दोनों अफराद ने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको बरवक्त पूरा नहीं किया है और उनमें सलाहियत नहीं थी कि वो बरवक्त फ़ैसला करे, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। साथ ही साथ जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये वाज़ह किया गया है कि CEO एजुकेशन सियालकोट वो भी इस तमाम तर वाक़े में मुलव्विस रहे हैं और उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो पूरी नहीं की। और जो पुलिस एहलकार थे और जो पुलिस अफसरान थे जो ड्यूटी पर मामूर थे, वो भी तमाम तर सूरत हाल से आगाह थे, मगर उन्होंने भी बर वक्त कोई फ़ैसला नहीं किया। जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे 20 पोलिंग स्टेशन के, जिनको मुतनाज़ा करार दिया गया था, वो भी इस तमाम तर वाक़े में मुलव्विस करार पाए हैं। और उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो है वो DRO और RO ऑफिस के बजाय दूसरी जगह जाने को तरजीह दी। हमारे ज़राए इस बात का दावा करते हैं कि उन रिपोर्ट में इन तमाम तर अफराद को जो है वो तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार कर देते हुए महकमाना कार्रवाई की दरख्वास्त की है, जबकि DRO और RO को कोई भी अहम पोस्ट ना देने की तजवीज़ भी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो तमाम तर अफराद हैं इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हीं अफराद के बायस जो है वो डस्का का जो इलेक्शन था NA-75 का, वो मुतनाज़ा करार पाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। NA-75 की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होने वाली नून लीग की रुकन असम्बली नौशीन इफ्तिखार साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नौशीन साहिबा, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है, आपके लिए ये रिपोर्ट कितनी तसल्ली बख्श है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट खुशाइंदी है और अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का जो इक़दाम है ये बड़ा हौसला अफजाई है मेरे। लेकिन मेरी इदारों से दरख्वास्त ये है कि अफसरान जिनके अहकामात पर मुनज़्ज़म धांधली कर रहे थे उनको भी तो बेनकाब करना चाहिए ना, उनको भी तो कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए ताकि मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। नहीं, देखिए, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आजादाना तौर पर धांधली के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो। ये फैसला अवाम की जीत है, जिन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया था, जिन्होंने डंडे खाए, खौफ की फिजा में वोट डाला। लेकिन अब मेरी यही इस्तदा है, मैं दोबारा यही रिपीट करूंगी कि जिन्होंने ये करवाया, असल ताकतें जो इस पूरी इलेक्शन के उस दिन हालात की जिम्मेदार हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। आगे बढ़कर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से फ़ोन पर रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जानते हैं, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा मजीद कौन कौन से अमूर हैं जिन पर बातचीत की गई है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत महंगाई के बाद जो अवामी मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान पार्लियामान में अपोजिशन के मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से भी बातचीत हुई। और जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ से मकालमा हुआ, उसमें यह कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का कि रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजीद कहना था कि महंगाई की वजह से PTI हुकूमत के खिलाफ अवाम पे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिरों में किराया बढ़ाने पर तकरार भी देखने में आई। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर किरायों में इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये 3 पैसे तक इजाफा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ जो है रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हुकूमत को गरीब आदमी की कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही। ये थोड़े दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने अवाम से खिताब किया और उसने सिर्फ ये लॉलीपॉप दे दिया कि आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन रिलीफ नहीं मिलना बल्कि हम लोगों को फकीर बना देंगे। मैं तो ऐसे बेकार आज़म नूं कहांगा कि बस कर दे। अवाम देख लो बहुत तंग आ गई है। महंगाई कम कर दे, अवाम बहुत तंग आई है, खुदकुशियां तो उतर आई है। बिल्कुल, आपने अवाम की बात सुनी। अवाम बहुत ज्यादा तंग है। गुज़िश्ता रात एक दफा फिर पेट्रोल की कीमतों में जो है वो 8 रुपये और 3 पैसे इजाफा कर दिया गया और आज दिन में ही जो है वो इस पर इतलाक भी कर दिया गया और आज कीमतें जो है पेट्रोल की 146 रुपये फी लीटर जो है वो फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ रिक्शा ड्राइवर बल्कि जो मुसाफिर हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कोमल असलम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि पेट्रोल बम गिरने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त अब्दुल रऊफ इब्राहिम के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी हबीब, बताइएगा मजीद क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात अचानक जो है वो पेट्रोल बम गिराया गया है अवाम पर और पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये तक का इजाफा जो है वो देखने में आया। इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि तमाम तर अशिया पर नज़र आता है और हर दफ़ा यही कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई जो है वो मजीद उसमें इजाफा हो जाता है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ होलसेलर एसोसिएशन के जो सदर हैं रऊफ इब्राहिम साहब। देखिए, आप लोग अफेक्ट बात करते हैं, ये पेट्रोल महंगा हो गया, तो वज़ीर आज़म साहब ने भी रिलीफ भी तो दिया है ना भाई। जब वो रिलीफ दिया है छोटा तो बड़ा तो लेंगे ना कुछ भाई। आप 10 रुपये जब पेट्रोल पे आप बढ़ाएंगे तो आप इसका इफेक्ट देख लेंगे, 2-3 रुपये किलो हर चीज़ बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रीज की कॉस्ट बढ़ जाएंगी। जहाँ जहाँ मामला हैं किराए डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जो किराए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। सैलरियाँ वही हैं। इन सैलरियों में या तो एक ये समझ लें कि वो एक वक्त की रोटी से भी अब महरूम है। पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ आटा दाल चीनी बल्कि सब्जी से लेकर हर चीज़ जो है उसकी कीमत में इजाफा होगा। आम आदमी जो है वो मजीद इससे मुतासिर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ तो नहीं दिया, लेकिन जो तकलीफ दी है वो सब महसूस कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन ओलक से। हसनैन, बताइएगा। जी, NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में जो इंतखाबी मुहिम है उसका सिलसिला जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है। तो हमारे साथ राजा परवेज़ अशरफ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, हुक्मरान जमात की जानिब से अवाम को रिलीफ देने की बातें की जाती हैं, लेकिन रात को हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो चीनी है 150 के ऊपर पहुंच गई है। क्या हुक्मरान जमात सारी चीज़ों को डॉलर के बराबर लाना चाहती है? हुक्मरान जमात की तरफ से रिलीफ की बात की है तो रिलीफ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो उन्होंने तकलीफ़ दी है वो तो सब आदमी महसूस कर रहे हैं। हर रोज़ हर दिन कोई ना कोई ऐसा वो तकलीफ़ दे बात करते हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम जो है वो ना सिर्फ इस वक्त परेशान हाल है बल्कि कंफ्यूज्ड है। टेलीविज़न पे वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में चीज़ें बहुत सस्ती हैं और साथ ही फिर वो महंगाई भी करते हैं, तेल की कीमत बढ़ाते हैं। अब तो हालात उस नहज पे पहुंच गए हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। रोज़ अव्वल से हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने कोई मशीन लानी है तो वो बैठकर हमसे पहले उसकी हमें आगाही दें और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा ख्याल है ये कोई बात भी नहीं मानेगा, बल्कि ये इन मामलात को और इलेक्शन के मामले को ज़्यादा मशकूक बनाने के मुतरादिफ है। थे राजा परवेज़ अशरफ, जिनका ये कहना है कि जो इक़दामात हुक्मरान जमात की जानिब से किए जा रहे हैं उसकी मुखालफत भी की जा रही है और जितनी महंगाई कर दी गई है उसके ऊपर जो हुक्मरान जमात है उनको NA 133 का जो मुकाबला है वो लड़ने में भी दुश्वारी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको टफ टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पर शाहिद खान अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 5 किलो का पैकेट फी किलो 80 रुपये, ये आज कैफियत है आटे की मुल्क में। ये इस रिलीफ पैकेज से पहले 70 रुपये के करीब ये आटा बिक रहा था।
जो घी है ये 360 रुपये फी लीटर हो गया। ये तकरीबन 300 कुछ रुपये रिलीफ पैकेज से पहले था। ये इन 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। ये पेट्रोल का लीटर है, ये 9 रुपये बढ़ चुका है जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। ये आज 146 रुपये के करीब फी लीटर पेट्रोल बिक रहा है। 8 रुपये कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है। ये अंडे 180 रुपये दर्जन पे पहुंच गए। ये इससे पहले 120 रुपये दर्जन पे, 120-130 रुपये दर्जन पे पहली तारीख को बिक रहे थे। ये आलू 1 किलो ये 70 रुपये से ज़्यादा 72 रुपये में ये किलो आलू हमने अभी ख़रीदे। और ये प्याज है जो इस दुकान से 50 रुपये किलो मिला है, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि 62 रुपये किलो ये प्याज बिक रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। ये आज मुल्क के हालात हैं और हमने ये हिसाब लगाया है कि सिर्फ इन 3 दिनों में ये तमाम अशिया वो हैं जो हर घर इस्तेमाल करता है, अमीर हो, गरीब हो, तनख्वाहदार हो, कारोबारी आदमी हो, जो शख्स भी हो, इन चीज़ों के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं। हमने ये हिसाब लगाया कि सिर्फ इन 3 दिनों में एक आम घर पर जिसमें 6 अफराद हों 3000 रुपये का इजाफी बोझ इन 3 दिनों में अवाम पर डाल दिया गया है। अभी मैंने बिजली के बिल में इजाफा नहीं रखा, अभी मैंने गैस के बिल में इजाफा नहीं रखा, अभी मैंने दीगर जो चीज़ें हैं उनका इजाफा नहीं रखा। फिर से आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरूरत इस बात की, आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल जो है, कोई और हल नहीं है। हुकूमत नाकाम है, अवाम तकलीफ में है, मुल्क मुश्किल में है। जब ऐसे हालात हों तो फिर हल ढूंढना पड़ता है। हल हम ढूंढना हम सब पर लाजिम है और वाहिद हल है कि इस मुल्क के अवाम को फिर अपनी राय के इजहार का मौका दिया जाए और हकीकी मानों में दिया जाए। वो नहीं है जो 2018 में हुआ। चोरी शुदा इलेक्शन, मुल्क को 180 रुपये की चीनी देते हैं, 150 रुपये की चीनी देते हैं, 80 रुपये का आटा देते हैं, 360 रुपये का घी देते हैं। ये मामला चोरी शुदा इलेक्शनों का नतीजा है, ये हाइब्रिड निज़ाम का नतीजा है। आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में है। जो भी इस मुल्क के इदारे हैं सब इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क के टैक्सों पर चलते हैं। जुडिशरी हो, फौज हो, इंटेलिजेंस हो, सियासतदान हो, सबका एक मकसद होना चाहिए कि अवाम की इस तकलीफ को रफा करें, अवाम को इस तकलीफ से बचाएं, अपने मामला से बाहर निकलें। DGI लग गया है, नायब चेयरमैन भी लग जाएगा, इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी बन जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के गरीब आदमी का क्या होगा, तनख्वाहदार आदमी का क्या होगा? उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही, उसके मसाइल में इजाफा तो नहीं हो रहा। कैसे कैसे लोग गुजारा करेंगे इन हालात के अंदर? इसका जवाब किसी के पास है? इन मामलात का हल 923 रुपये के झूठे वादे में नहीं है। इन मसाइल का हल मुल्क की को तरक्की देने में है, मुल्क की मईशत को मजबूत करने में है, रुपये को मजबूत करने में है, मुल्क के हालात दुरुस्त करने में है, मुल्क में निफाक को ख़त्म करने में है, मुल्क की सियासत को मजबूत करने में है, और कोई रास्ता नहीं है। ये बातें आपके सामने रखनी थी। आया कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई है
मैं सिर्फ कुछ चीज़ों का जवाब देना चाहता हूं जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कौम को गुमराह करने के लिए कही हैं। पहली बात यह है कि जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक़ नहीं है, कोई तनासुब नहीं है। 2018 में तेल की आलमी कीमत औसतन तकरीबन $65 थी। आलमी मंडी में जो फ़ी बैरल कीमत है वो $65 थी। 2021 में तेल की औसत कीमत आलमी मंडी में $67 रही है, यानी कि औसतन तकरीबन इस अरसे में तेल की कीमत में सिर्फ $2 इजाफा हुआ है। उसके अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन अगर आप एवरेज प्राइस लें तो एवरेज प्राइस 2018 में $65 थी और 2021 में $67 है। ये तकरीबन 3% फ़र्क पड़ता है। लेकिन हुकूमत ने इन 3 सालों में, मई 2018 में हमने पेट्रोल की कीमत छोड़ी थी ₹87.70, वो आज हो गई है ₹145.82, 66% इजाफा है। डीजल की कीमत जो हमारे आखिरी दौर में थी ₹98.76, आज वो ₹142.62 हो गई है, जो कि तकरीबन 44% इजाफा है। अब आप ये देखिए कि दुनिया में तेल की मसनूआत या तेल की कीमत में 3% इजाफा होता है औसतन। हमारे यहाँ ये 66 और 44% पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। ये क्यों है? इसकी असल वजह वो डिवैल्यूएशन है कि जो 31 मई को पाकिस्तानी रुपया 115 रुपए पे था, उसे लुढ़का के 175 पे डाल दिया गया। अभी आज नहीं पता 172 होगा, 175 होगा, लेकिन ये जो तकरीबन 50% के करीब डिवैल्यूएशन हुई है, ये डिवैल्यूएशन जिम्मेदार है महंगाई की सुनामी की। और इस डिवैल्यूएशन का ताल्लुक किसी बैनुल अक़वामी मसले से नहीं है। इस डिवैल्यूएशन का रुपए की गिरावट का 100% नहीं, 500% ताल्लुक हुकूमत की नाअहली, नालायकी और गलत फैसलों के साथ है। हर वो चीज़ जो पाकिस्तान डॉलर्स में दरामद करता है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। और जब आप पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करेंगे, लामहला उससे आपके मुल्क के अंदर बिजली और गैस की कीमत में इजाफा होगा। ये एक चेन है। जब बिजली और गैस में इजाफा होगा तो हर प्रोडक्शन की चीज़ में इजाफा हो जाएगा, हर ट्रांसपोर्ट में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा एक महंगाई का सुनामी है जो आता है। इसलिए आप देखिए कि हमारे हमसाया मुल्क में, भारत में कल उन्होंने पेट्रोल 5 रुपए लीटर और डीजल 10 रुपए लीटर ड्यूटीज कम करके सस्ता किया है, ताकि इकॉनमी को बूस्ट दिया जा सके, आम आदमी को रिलीफ दिया जा सके। हमारे मुल्क में ड्यूटियों को बढ़ा के लोगों का खून चूसने के लिए मजीद उनके ऊपर 8 रुपए फी लीटर इजाफा रात के अंधेरे में करके एक महंगाई का नया पहाड़ फेंक दिया गया। लीगी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।